हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के नोमेनक्लेचर में हम लोग ईथर का मीनिंग देखते हैं। राइट, ईथर के केस में भी दोनों साइड पर क्या होगा, दो अल्काइल होगा। अगर ये दोनों अल्काइल सेम है तो इसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिकल और सिंपल। और दोनों अल्काइल अगर डिफरेंट है तो इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड बोलते हैं। कॉमन नेम काफी पॉपुलर होता है इसका, ईथर का, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉमन नेम थोड़ा सा समझ लें कैसे लिखते हैं। तो डाई अल्काइल ईथर, मतलब दोनों अल्काइल अगर सेम है तो एक साथ लिख सकते हैं डाई अल्काइल ईथर। और नहीं तो अगर दोनों ये डिफरेंट है तो अल्काइल अल्काइल ईथर, मतलब अल्फाबेटिकली लिखेंगे, जैसे इथाइल मिथाइल ईथर, इस तरह से। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, दोनों मिथाइल ये सेम हो गया दोनों साइड से, तो इसको लिखेंगे डाई मिथाइल ईथर, कॉमन नेम ऐसे ही लिखते हैं। और जैसे यहाँ पे देखो ये मिथाइल है और इधर क्या है, इथाइल, तो पहले इथाइल देन मिथाइल, तो इथाइल मिथाइल ईथर हम लोग मेंशन करेंगे। फिर क्या होगा कि इधर हो जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल, और ये भी क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। तो ये हो जाएगा डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, ये हो जाएगा डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखो तो इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, तो एक साथ लिख देंगे डाई इथाइल ईथर। तो इस तरह से हम लोग इसका कॉमन नेम मेंशन करते हैं। अब इसका बात करें आईयूपीएसी नेमिंग का। तो आईयूपीएसी नेम में एल्कोक्सी अल्केन, एल्कोक्सी अल्केन ये आपका यूज करना पड़ेगा। तो कैसे इसको हम लोग मेंशन करेंगे, जैसे कि इथाइल में एक तरफ जो अल्काइल होगा वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हम लोग कंसिडर करेंगे, और एक तरफ जो होगा वो पैरेंट चेन के रूप में हम लोग कंसिडर करते हैं। लेकिन इसमें समझने वाला पॉइंट क्या है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होगा और कौन सा पेरेंट चेन होगा। तो क्लियर है कि जिसमें कार्बन का नंबर कम है वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। जैसे मान लिया कि इसमें कार्बन का नंबर कम है तो इसको सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर कर लेते हैं। मतलब यहाँ मैंने लिखा है कि लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विथ ऑक्सीजन, नहीं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे एंड कॉल्ड एज एल्कोक्सी। तो ऑक्सीजन के साथ इसको हम लोग एल्कोक्सी टर्म यूज करते हैं। तो ये एल्कोक्सी हो जाएगा और ये पैरेंट चेन में आ जाएगा तो ये हो जाएगा अल्केन, एल्कोक्सी अल्केन। तो यहाँ पर पैरेंट चेन नहीं, मोर देन, मतलब मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट। सम एल्कोक्सी टर्म, जैसे कि इसका एल्कोक्सी जो टर्म है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म मैं यहाँ मेंशन कर दिया हूँ। जैसे कि एक कार्बन का अल्काइल विथ ऑक्सीजन, नहीं इसको मिथॉक्सी लिखते हैं, दो कार्बन का विथ ऑक्सीजन इथॉक्सी, ये आइसोप्रोपाइल है तो इसको आइसोप्रोपॉक्सी। यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बन है, नहीं, और 2 डिग्री कार्बन उससे जुड़ा हुआ है, अगर ये आपका एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा तो सेकेंडरी ब्यूटॉक्सी बोलेंगे। 3 डिग्री कार्बन है यहाँ पर, इसको टर्शियरी ब्यूटॉक्सी बोलेंगे। और इसको हम लोग पेंटाइल नियोपेंटाइल के टर्म में जानते हैं, तो विथ ऑक्सीजन नियो पेंटॉक्सी, राइट। अब इसका आईयूपीएसी अगर हम लोग नेम देखें तो ये पैरेंट चेन में आएगा क्योंकि इसमें कार्बन ज्यादा है, और ये आ जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट विथ ऑक्सीजन मिथॉक्सी, राइट। तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, मतलब ये मिथॉक्सी हो गया और ये क्या हो गया, इथेन। उसी तरह से ये मिथॉक्सी होगा, इस मिथॉक्सी, लेकिन अब इसमें आपको पोजीशन लिखने होंगे क्योंकि मिथॉक्सी कहाँ है ये बताना होगा। जैसे कि यहाँ पर 1 पर है तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, मान लो कि हमने इस तरह से जोड़ दिया ये, तो मिथॉक्सी तो यहाँ भी है, लेकिन इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, राइट। तो 2 पर है ये मिथॉक्सी, इसलिए 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, और ये 1 पर है यहाँ पर तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। इसलिए क्योंकि 3 कार्बन है तो मिथॉक्सी का पोजीशन चेंज कर सकता है, इसलिए पोजीशन लिखना जरूरी है, राइट। उसी तरह से देखो यहाँ पर ये इथॉक्सी हो जाएगा, लेकिन इथॉक्सी कहाँ पर है भाई, देखना होगा तो नंबरिंग कर लो, तो 1 2 3 4, 2 नंबर पर है तो 2 इथॉक्सी, और पैरेंट चेन में 4 कार्बन है, इट विल बी ब्यूटेन। अब यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है,
तो मेन चेन यही होगा, राइट, प्रोपेन। और इसमें ये एल्कोक्सी टर्म है, ये एल्कोक्सी टर्म है। तो एल्कोक्सी में मतलब सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे ये क्लोरीन इसमें अटैच्ड है, तो यहाँ पर नंबरिंग जैसे कि 1 2, तो यहाँ पर 2 नंबर पर क्लोरीन है तो 2 क्लोरो इथॉक्सी, इसको ऐसा बोलेंगे 2 क्लोरो इथॉक्सी। और ये कहाँ पर है भाई, 1 नंबर पर है, तो 1 पर लिखना होगा 2 क्लोरो इथॉक्सी, राइट, और इसको ब्रैकेट में, और उसके बाद ये 3 कार्बन है, इट विल बी प्रोपेन, राइट। अब यहाँ पर आप देखो कि ये भी इथॉक्सी है, कहाँ पे है भाई, तो मैंने नंबरिंग की 1 2 3 4 5, और ये आपका एक और सब्स्टिट्यूएंट आ गया यहाँ पर, मिथाइल जिसको कहते हैं। तो ये इथॉक्सी और ये मिथाइल, तो पहले लिखेंगे 2 इथॉक्सी, और थर्ड नंबर पर मिथाइल है तो 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल, और ये 5 कार्बन है, इट विल बी पेंटेन, राइट। साइक्लिक ईथर इज नोन एज इपॉक्सी। यहाँ पर साइक्लिक ईथर के लिए क्या टर्म यूज करते हैं हम लोग, इपॉक्सी। तो आप देखिए, अब यहाँ पर 2 कार्बन का ये साइक्लिक ईथर है, नहीं, 2 कार्बन का है, तो इपॉक्सी तो टर्म यूज करेंगे, लेकिन 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, इथेन, इपॉक्सी इथेन, राइट। और इसका कॉमन नेम इथाइलिन ऑक्साइड भी कहते हैं इसको, या फिर ऑक्सीडेन, इसको याद रखना होगा, ये पॉपुलर नेम है इसका। तो साइक्लिक ईथर तो ये भी है, इसको भी इपॉक्सी बोलेंगे। लेकिन अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो इपॉक्सी कहाँ पे है ये बताना होगा, क्योंकि कार्बन यहाँ पर 2 ही है, ये तो कंफर्म है कि इपॉक्सी इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब यहाँ 2 कार्बन नहीं है, जैसे कि 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन में 2 एंड 3 से ये जुड़ा हुआ है, 2 एंड 3 से ये जुड़ा हुआ है, राइट। तो इपॉक्सी जो है कहाँ पे है, 2 पर है एंड 3 पर है, तो 2 3 इपॉक्सी, और टोटल कार्बन 4 है, तो इसलिए ब्यूटेन लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ भी चेक कर लेंगे, तो नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, तो एक तो इपॉक्सी है कहाँ पे, 2 3 पर, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी है यहाँ 2 पर एंड 3 पर, नहीं, तो पहले तो इपॉक्सी लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकली है, तो 2 3 इपॉक्सी, और 2 पर है 3 पर है मिथाइल, तो यहाँ पर 2 3 डाई मिथाइल, टोटल कार्बन 5, इट विल बी पेंटेन, राइट। अब ये इपॉक्सी देख लीजिए कहाँ पर है, तो पोजीशन मेंशन करना होगा, तो 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये इपॉक्सी कहाँ पे है भाई, 2 पर है एंड 4 से जुड़ा हुआ है, ये 2 एंड 4 से जुड़ा हुआ है, तो 2 4 इपॉक्सी, और टोटल कार्बन 6 है, तो इट विल बी हेक्सेन। उसी तरह से इसको भी हम लोग चेक कर लेंगे नंबर, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 एंड दिस इज योर 6। इपॉक्सी कहाँ पे है, 2 पर है, 3 पे है, और मिथाइल अगर हम लोग देखें तो 3 है, 4 है, राइट। तो 2 3 इपॉक्सी, और जो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल वो 3 पे 4 पे है, तो 3 4 डाई मिथाइल, टोटल कार्बन 6, इट विल बी हेक्सेन। कुछ स्पेशल नेमिंग है, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं, जैसे कि ये अब इसमें अगर हम लोग देखें कि अगर इसका भी जैसे साइक्लिक ईथर है, नो डाउट साइक्लिक ईथर है, तो साइक्लिक ईथर में अगर हम लोग देखें तो हम लोग इस तरह से भी यहाँ से करते हैं नंबरिंग, तो ये 1 2 3 4 5, तो 1 5 इपॉक्सी पेंटेन लिख सकते थे, राइट। लेकिन अगर हमको इसको भी एज ए कार्बन ट्रीट करें, इसको भी एज ए कार्बन, इसको ईथर को, तो नंबरिंग यहाँ से करना होता है 1 2 3 4 5 6, और एज ए कार्बन अगर हम लोग कंसिडर करें तो अब ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। मतलब इस जो ओ है, जो ईथर का पार्ट है, ये अगर एज ए कार्बन ट्रीट करें तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। तो एज ए कार्बन जब ट्रीट करते हैं तो इसके लिए टर्म हमारा ऑक्सा होता है, क्या होता है, ऑक्सा, राइट। तो लिखते हैं ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन तो ये हो गया, साइक्लोहेक्सेन ये हो गया, राइट, ये। लेकिन ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन लिखने का क्या मतलब हो गया कि इसमें जो 6 कार्बन है उसमें एक कार्बन जो है वो ऑक्सा है, मतलब क्या है, वो ईथर के रूप में है, राइट। उसी तरह से अगर यहाँ पे देख लें तो यहाँ भी
दो कार्बन जो यहाँ पर इथर है, तो एज ए कार्बन मतलब इसको ट्रीट करेंगे तो दो हो गया ऑक्सा, तो 1 2 3 पर, तो 1 3 डाई ऑक्सा, और एज ए कार्बन हो गया तब तो 6 कार्बन हो ही गया ना, क्योंकि ये 4 ये 5 और ये 6, तो बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। और उसी तरह से अगर यहाँ सल्फर है, राइट, और सल्फर को अगर एज ए कार्बन ट्रीट करना है और नंबरिंग करना है तो इसको लिखते हैं थाया। तो ये ऑक्सा हो गया, जो एज ए कार्बन ट्रीट करेंगे तो इसका टर्म यूज करेंगे, और ये हो जाएगा थाया, राइट। तो अगर देखें तो 1 2 3, तो 1 पर है ऑक्सा, 3 पर है थाया, और एज ए कार्बन जब ट्रीट किए तो ये हो जाएगा 4 5 6, तो साइक्लोहेक्सेन, राइट। उसी तरह से इसमें देखें तो अगर इसको नाइट्रोजन को भी अगर हम लोग एज ए कार्बन ट्रीट करते हैं, ऑक्सीजन को एज ए कार्बन ट्रीट करते हैं, तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं ऑक्सा, और इसके लिए यूज करते हैं अजा, नहीं। तो अगर अल्फाबेटिकली देखेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, तो 1 आजा 3 ऑक्सा, 1 आजा 3 ऑक्सा, और एज ए कार्बन है इसलिए ये टोटल कार्बन 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो हमारा जो स्पेशल नेमिंग है ये इस तरह से हमने आपको बता दिया। आप देख सकते हैं अगर कहीं ऐसा मिले तो जनरली ये सब आता नहीं है। और एक बात और कि जो 1 बाय 1 सारे फंक्शनल ग्रुप जो बताने थे मैंने यहाँ पर बता दिया। अब क्या करेंगे कि सारे फंक्शनल ग्रुप को हम एक साथ कर कर नेमिंग कराएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नेमिंग, राइट। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। चलिए, ओके, बाय।